पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा सुरक्षित भी हो। आज हमारे देश भारत में आज पानी की समस्या कमी की नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा क्वालिटी की है। यह वीडियो किसी एक शहर या राज्य को देश देने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि भारत में पानी की स्थिति कहाँ अच्छी है, कहाँ बिगड़ रही है और क्यों। पिछले कुछ दशकों में भारत ने पानी की सप्लाई बढ़ाने पर काफ़ी काम किया है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ एक सवाल लगातार अनदेखा रहा कि क्या यह पानी पीने लायक है। आज भारत में कई जगह नल से पानी आता है, लेकिन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हर जगह बराबर नहीं है। यही कारण है कि पानी की क्वालिटी अब एक नेशनल कंसर्न बन चुकी है। हाल के समय में इंदौर से पानी की क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताजनक संकेत सामने आए। कुछ इलाकों में लोगों में पेट से जुड़ी स्किन इरिटेशन और जनरल इलनेस की शिकायतें बढ़ी। लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने वाटर सैंपलिंग और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यहाँ एक बात साफ है कि अभी ऑफिशियल जांच जारी है, इसलिए किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यह मामला एक वार्निंग सिग्नल जरूर देता है कि अर्बन सिटीज में पुराने पाइपलाइन, सीवेज लीकेज और ग्राउंड वाटर स्ट्रेस अब एक कॉमन रिस्क बन चुके हैं। इंदौर कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। अगर आप गुजरात की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या अचानक नहीं आई। नॉर्थ गुजरात के कुछ हिस्से में ग्राउंड वाटर के आर्सेनिक और फ्लोराइड लंबे समय से दर्ज किए जाते रहे हैं। इस तरह की कंटामिनेशन तुरंत ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन लंबे समय में शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। स्किन डिसऑर्डर, जॉइंट पेन और डेंटल फ्लोरोसिस अक्सर इसी से जुड़ी पाई जाती है। सरफेस वाटर प्रोजेक्ट ने स्थिति में सुधार किया है, लेकिन कई ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर पर निर्भरता अब भी बनी हुई है। यह एक स्लो क्राइसिस है जिसकी हेडलाइन कम बनती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है पूरे देश में। अब सवाल उठता है कि भारत में पानी की क्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ खराब है। रिपोर्ट और असेसमेंट की माने तो राजस्थान के कई हिस्सों में फ्लोराइड कंटामिनेशन एक बड़ी समस्या है। यूपी और बिहार के कई क्षेत्रों में आर्सेनिक ग्राउंड वाटर पाया गया है। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स वाले अर्बन एरियाज में नाइट्रेट और हैवी मेटल्स का खतरा ज़्यादा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन और कंटामिनेशन अक्सर साथ साथ चलते हैं। यह कहना गलत होगा कि पूरा राज्य खराब है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बेल्ट्स हाई रिस्क कैटेगरी में जरूर आते हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या भारत में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी है? तो जवाब है हाँ, लेकिन सीमित रूप में। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों के कई हिस्सों में नेचुरल रिचार्ज बेहतर है। स्टेट्स जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रिमोट एरिया में ग्राउंड वाटर कंपैरेटिवली क्लीन पाया गया है। इसके अलावा केरला के कुछ रीजन्स में सरफेस वाटर मैनेजमेंट और रेनफॉल वाटर क्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, कम पॉपुलेशन प्रेशर और कम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसका मतलब यह नहीं कि ये जगहें सेफ हमेशा सेफ रहेंगी, बल्कि यह है कि नेचुरल एडवांटेज अभी भी बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है? तो कुछ जगह पानी अच्छा है और कुछ जगह बहुत खराब। क्यों? इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट का इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, दूसरा है अर्बन सीवेज का रिवर्स और ग्राउंड वाटर में मिलना, तीसरा है प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, और चौथा है क्लाइमेट चेंज और इरेगुलर रेनफॉल, और पांचवा है ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जहां पॉल्यूशन प्रेशर कम है वहाँ नेचुरल रिचार्ज अच्छा है और वहाँ की वाटर क्वालिटी भी बेहतर है। लेकिन जहाँ पर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है और पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड है तो वहाँ क्राइसिस काफ़ी गहराती है। भारत का जो वाटर क्राइसिस एक जैसी तस्वीर नहीं दिखाता। कुछ इलाके अभी भी रिलेटिवली सेफ हैं और कुछ हाई रिस्क में हैं और कुछ धीरे धीरे डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं था, यह समझने के लिए था कि पानी की क्वालिटी पर सवाल उठाना पैनिक नहीं है, बल्कि यह एक अवेयरनेस है। आपके इलाके में पानी की स्थिति कैसी है? क्या टेस्टिंग होती है? क्या आप ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम एक और साइलेंट क्राइसिस को समझेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रियलिटी चेक। तब तक बने रहिए मिस्टर धारिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट कुछ अच्छा है तो इसको ज्वाइन भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अंत में एक लाइन, पानी अगर जीवन है तो उसकी क्वालिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दिन शुभ हो।